नवनिभृत निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की जय जय। श्री जमुना रस रानी की जय। श्री वृंदावन रजधानी की जय जय। ब्रज की लतन पतन की जय जय। सब संत हरि भक्तन की जय जय। श्री वृंदावन धाम की जय जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। भक्त वत्सला श्री मीराबाई सा की जय जय। गुरु नानक देव की जय जय। श्री तुलसीदास सूरदास रैदास रविदास करमाबाई करमैती हरिदास ठाकुर की जय जय। संत तुकाराम की जय जय। महाभाव रूपाएं श्री गोपांगनाओं की जय जय। श्री ललिता श्री विशाखा श्री चित्राजू की जय जय। श्री रंग देवी श्री सुदेवी चंपकलताजू की जय जय। श्री इंदुलेखा तुंग विद्या जी की जय जय। ब्रज के ग्वाल बाल की जय जय। ब्रज 84 कोस की जय जय। मान सरोवर जय गिरिराज तलैटी गोवर्धन की जय जय। गोपेश्वर महादेव की जय जय। शुभ नवरात्रियों की जय जय। श्री वृंदावन वास ब्रजवासिन की जय जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री गोपी गीत को एक बार सहृदय से गुनगुना लें, क्योंकि बहुत मुश्किल से यह सुअवसर हमें प्रदान होता है। बहुत चाह करके भी हम गोपी गीत को गुनगुनाने में असमर्थ रह जाते हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रिः दयित दृश्यताम् दीक्षुतावका स्तवैधृतास्वस्तवा विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात ससिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दाशिका वरद निघ्नतो नेह किं वदः विशल्लापयाद विषज जलाप्ययाद व्यालराक्षसाद वर्षमारुताद वैद्युतानलात्
विश्रम्यात्मजाद विश्वतोभ भयात् ऋषभते वयं रक्षितां मुहुः न खलु गोपिका नंदनो भवान् खिलदेहिनामन्तरात्मद्रक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संस्रतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदम् शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम् ब्रजजनार्तिहन् वीर्योषितां निजजनस्मयध्वंसनास्मिता भज सखे भवत् किङ्करिः समा नो जलरुहाननं चारुदर्शये प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणो कुचेषु नः क्रान्तिहृच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधं मनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यतीर्धरसीधुना अप्याययस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं
भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रेहसितं प्रिये प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पर्श कुहक नो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजाच्चारयन् पशून् नलेन सुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननम् बिभ्रदाव्रतम् घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसिनः स्मरम् वीरयक्षसि प्रणतकामदम् पञ्चजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शान्तमं च ते रमणनस्तने श्वपर्याधिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणूनां सोष्ठुचुम्बितम् इतरेरागवी स्मारणं नृणां वितरवीर नमस्ते अधरामृतम् अटति यद्भवानहीन काननम् त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षितां
पाक्ष्मुक्रोद्रशाम् पतिसुतान्वये भ्रातृबान्धवा नतिविलयङ्घये ते अन्तच्युतागताः गतिविदस्तवोद गीतमोहिताः कि तव योषिताः कस्त्यजेन्निशि रेहसि संविदम् रक्षयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेम वीक्षणम् वैरदुराश्रयो वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिस्पृहा मोहयते मनः ब्रजवनोकसां व्याक्तिरङ्गते व्रजीनहन्त्रयलं विश्वमङ्गलम् तयजमनाक च नास्तवस्पृहात्मानं स्वजनहृदु जामयन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रिये दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसी तदव्यतथेन किं स्वित्कृपादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषां नः। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। चलिए, आप सभी के सौभाग्य से मुझे भी ये गोपी गीत पढ़ने के लिए मिल जाता है। और इस क्रम तालिका को अब तोड़े ना, इसको बहने दें। यदि कहीं हमारी त्रुटि है तो मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सभी अपनी तरफ से क्षमा मांगें कि कहाँ त्रुटि हुई, जो इसमें ब्रेक लगा। ब्रेक तो किसी न किसी त्रुटि से लगा है, या हमारी अनिच्छा से हम इस क्लास में बैठ रहे हैं, उससे भी ब्रेक लग सकता है। या हमारे मन में कई बार होता है कि हमारे मन की जो गतिविधियां होती हैं वो हमारे काबू में तो होती नहीं, क्योंकि मन एक एंटीना है जो सारे सिम कार्डों के टावर को इस्तेमाल करता है, ग्रहण करता है, और हमारे इस पंच भौतिक शरीर में प्रेषित कर देता है, जिससे हमारी बुद्धि चलायमान हो जाती है, द्वेष आदि पर टिक जाती है। इसलिए ये बहुत पवित्र शायद पल हैं, जैसे हम उन सभी सहचरियों के गांव में महाप्रसादी का कार्य श्री जी के निमित्त मानकर उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के कर कमलों से और उन्हीं के द्वारा पाने की जो व्यवस्था है, उसी प्रकार ये कहने और सुनने का गोपी गीत जैसा जो महान, इसमें से ना जाने कितने ग्रंथ निकल सकते हैं। तो ये जो चीज़ हम श्रवण कर रहे हैं, या मैं तिनके से मात्र से इसको संतों की वाणी पढ़ के, सुन के, समझ के, विचार करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, तो मात्र स्पीकर हूँ।
लेकिन मुझसे भी कहीं ना कहीं त्रुटियां हो जाती हैं। हम लोगों से सभी मन के दायरे के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, और जब तक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों अंतः चतुष्टय करण के भीतर हम चलते हैं, हमसे अवश्यम भावी है त्रुटियां होंगी ही। हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हम 5 शरीरों से बने हैं, 5 कोशों से बने हैं। पंच भौतिक शरीर इसीलिए कहा जाता है। उसमें अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, आनंदमय कोश है और विज्ञानमय कोश है, जिसके अंतर्गत हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सभी उसमें सम्मिलित रहती हैं, कार्य करती हैं, और उसी के द्वारा हम चलते फिरते माया की कठपुतली जैसे हैं। बहुत सीधी सी बात है। दूसरे पलड़े में साक्षात श्री कृष्ण चंद्र हैं, देवताओं के भी देवता हैं, और सुंदर बात यह है कि वो सतचित और आनंद हैं। अब हम पंच भौतिक शरीर में, प्राण में, अन्न में, आनंद में, विज्ञान में, मनो में, इन सब की जो धुरी है वो राजसी, तामसिक और सात्विक है। बहुत सीधा सा खेल है, हर एक कोई समझ सकता है। हम 3 गुणों पर जीवित हैं। इसी को महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली कहते हैं। इसी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। ये ही त्रिगुण हैं। इसी त्रिगुण से सारी सृष्टि चलती है। उसमें से 2 गुण जब चुन लिए जाते हैं तो उसे प्रकृति और पुरुष कह देते हैं। तो जब हम इस दायरे को क्रॉस करेंगे या क्रॉस करने का प्रयास करेंगे, यानी कि हमारे काम में जो भी आने वाली वस्तु होती है हम उसी का चयन करते हैं। हम अपने घर में ले लें, यदि हमें घर में 1 किलो टमाटर लाने हैं तो फिर हम 1 किलो ही टमाटर लाएंगे। यदि मुकालते में उसने 20 रुपये किलो का रेट 10 रुपये किलो दे दिया तो हद से हद हम 2 किलो ले लेंगे, 3 किलो ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सारे टमाटर का ठेला अपने घर ले आएंगे। तो हम वहाँ भी चुन रहे होते हैं कि हमें कितनी चीज़ किस मात्रा में, कितनी रुपए दे करके, कितने वक्त के लिए उपयोगिता में लानी है। और हम पैसा कमाने में भी चुन रहे होते हैं, किससे क्या लेना है, क्या देना है, किस पे छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। नहीं लिया जा रहा तो हम उसे दिन रात कोसते हैं या गाली देते हैं, उसको बद्दुआएं देते हैं, या उसके बारे में हम गलत सोचते हैं। ये सब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि सारी इच्छाओं में अनुकूलता और प्रतिकूलता। उसने हमारा पैसा नहीं दिया तो प्रतिकूलता हो गई, उसने हमारा पैसा हमारे समय से दे दिया तो अनुकूलता हो गई। तो अब मैं विचार कर रहा था कि अभी चलते हैं गोपी गीत की तरफ भी। मैं सोच रहा था कि जैसे पुराने ज़माने में हम याद करते हैं अपने बचपनों में, तो रेडियो आते थे और रेडियो तरंगों में हमें विविध भारती या जो भी कुछ आता था उसके लिए हमें उसका गोल गोल बटन घुमाना पड़ता था। उसका कारण क्या है? जो उसका एंटीना होता था, जो उसका रेडिएशन है, जो उसकी जो ध्वनित तरंगे हैं, और ऊपर आसमान में जो सैटेलाइट के द्वारा या रेडियो तरंगे ऊपर तैर रही हैं, उन रेडियो तरंगों से जब तक हम विविध भारती को नहीं मिला लेते थे तब तक उसकी आवाज़ में डिस्टरबेंस रहता था और हमें सुनाई भी नहीं आता था। तो सीधा सा अभिप्राय है कि यहाँ पर हमें अपनी जो रेंज है वो बिल्कुल ठीक टावर से मैच करनी है। ये गोपी गीत की स्थिति है क्या कि कृष्ण का गोपांगनाओं के साथ में इतना सुंदर मैच है, इतना मजबूत मैचिंग हुई हुई है, उनके वाइब्रेशंस, उनकी जो तरंगे हैं वो इस तरह से आपस में गठबंधित हुई हुई हैं कि वो ना उसको छोड़ सकते हैं, ना कृष्ण गोपियों को छोड़ सकते हैं। ये तो प्रेम का उद्दीपन करने के लिए, प्रेम की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए हम जैसे माइक
माया के अंतर्गत चलने वाले जीवों का उद्धार करने के लिए, या प्रेम कैसे होता है, कैसे किया जाता है, कैसे हो सकता है, कैसे उसकी रखवाली होती है, क्या क्या प्रेम के अंदर हमें अपने भीतर से निकाल के बाहर फेंकना है, क्या क्या हमें प्रेम में आमंत्रित करना है। इसलिए ये गोपी गीत का जो श्रेय है गोपांगनाओं को है, साथ साथ ये कृष्ण को भी है। जितना गोपांगनाओं का हृदय छलका है, छलकने का कारण है श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण की जो रेडियो तरंगे हैं, या श्री कृष्ण के तत्व की जो तरंगे हैं, बिल्कुल सीधी सी बात कह दूं तो वो आकाश में नहीं, कहते हैं कण कण में भगवान है। इसका मतलब हुआ कि उसकी रेडियो तरंगे जो हैं, कृष्ण नामी जो तरंगे हैं, वो प्रकृति में नित्य प्रति पल पल विचर रही हैं। और हमारी तरंगें आलू टमाटर पर, घोड़े गाड़ी पर, मकान दुकान और बच्चों पर टिकी हुई है। हमने जो अपना रेडियो का स्टेशन है, उसको हमने अपने घर से, परिवार से, अपनी जिम्मेदारियों से कनेक्ट करके रखा हुआ है। जिसको जो अच्छा लग रहा है वैसे ही वो अपनी स्थिति को उठा रहा है। तो कृष्ण नाम की जो तरंगे हैं, वो ही तत्वमसी कह दिया गया कि भाई तेरे अलावा कुछ है नहीं। अब जब कुछ है नहीं तेरे अलावा, तो इसका अर्थ एक और भी है। हम कृष्ण को, जैसे जीवात्मा और परमात्मा में भेद है, सिर्फ जो परमात्मा है वो जान गया है कि मैं क्या हूं, और जो जीवात्मा है वो माया के पर्दे के भीतर छुपा हुआ है, ढका हुआ है, या कह लो कि कीचड़ में धसा हुआ है। तो कृष्ण नाम की जो धारा है, उसमें बहने के लिए हमें कृष्ण के तत्व से जुड़ना होगा। इसलिए हम सत्संग में, कथाओं में, कीर्तन में, अनुष्ठान में, पूजा में, स्तुति में, प्रार्थना में हम अपने आप को जोड़ते हैं। लेकिन अधिकतर जो हमारी रेडियो तरंगे हैं, वो हमारी रेडियो तरंगे हमारे घर परिवार बिजनेस से ज़्यादा जुड़ी हैं। और जो उसमें से समय बचता है, 10%, 5%, 2%, 15%, हम ठाकुर जी को स्तुति द्वारा, या प्रार्थना द्वारा, या आरती द्वारा, जाप द्वारा, पठन पाठन द्वारा, या उन्हें सगुण रूप से कहें तो लाड़ लड़ाने में अनेक प्रकार के भोजन द्वारा, उनको इत्र द्वारा, फूलों की सुगंध द्वारा, उनके आराम में कैसे हम सुख का साधन बन सकते हैं, उसके द्वारा हम उनसे जुड़ते हैं। बहुत सीधी सी बात है। यहाँ पे भी हम वो विषय चुनते हैं जो हमें अच्छा लग रहा होता है। अब कृष्ण को क्या अच्छा लग रहा है ये नहीं देखते हम, हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमें कौन सा फूल पसंद है, या हमने अमनिया में कौन सी चीज खानी है, हम उसका भोग बनाने का प्रयास करते हैं। हम उससे नहीं पूछते कि भाई तू बता, तुझे आज दाल बाटी खानी है, कि आलू की पकौड़ी खानी है, या मक्खन ब्रेड खानी है, या आलू अरबी की सब्जी खानी है, फल खाने हैं, कि जूस पीना है। हम अधिकतर उसे बनाने का प्रयास करते हैं जो हमारे बच्चों को पसंद होता है या हमको पसंद होता है। ये भी चलो कहो अच्छी बात है, सुंदर है, पर ये कब तक? हमने अपनी रेडियो की तरंगे, यानी अपने हृदय की जो तरंगे हैं, हमारी आत्मा की जो तरंगे हैं, हमने श्री कृष्ण की तरंगों से पूरी तरह से जोड़ी ही नहीं है। यदि हम उसको जोड़ देते हैं तो फिर ये जयति तेदिकम जन्मनः ब्रजः श्रयत इंद्रा शश्वदत्र। मैंने पहले भी कहा है कि हम व्यभिचारी हैं। एक स्त्री व्यभिचारिणी नहीं होती है, एक पुरुष व्यभिचारी नहीं होता है। हर वो विचार व्यभिचारी है जो कृष्ण से विलग है। परमात्मा से यदि अलग कोई वस्तु है आपके दिल में, दिमाग में, बुद्धि में, तो इसका मतलब आप व्यभिचारी हैं। या आप जितनी देर को भी श्री कृष्ण के या अपने इष्ट के, अपने स्तुति के, अपनी प्रार्थना से विलग हो करके मूंगफली अखरोट में, टमाटरों में, गाड़ी बंगले में गंवाते हैं, उतने देर हम व्यभिचार कर रहे हैं। और बहुत सीधी सी बात कह दूं, कल एक बात बहुत सुंदर समझ में आई।
हमारे यहाँ स्वर्ग और नरक को लेकर के जो विधान बनाया गया है उसमें सही कर्म और बुरे कर्म की प्रधानता को देखते हुए नरक और स्वर्ग में 2 भागों में विभाजित किया गया है। साहब, अघासुर आता है, बकासुर आता है, पूतना आती है, कालिया नाग आता है। जब गेंद यमुना जी में डूबती है, यशोदा भी दौड़ती है, नंद बाबा भी दौड़ते हैं, ग्वाल बाल भी दौड़ते हैं। कितनी अच्छी कथा है, पहले भी सुनी है, समझिए। कृष्ण कूद जाते हैं गेंद को लेने के लिए, पर यशोदा तो नहीं कूदती, नंद बाबा तो नहीं कूदते, ग्वाल बाल तो नहीं कूदते, कृष्ण अकेला कूदता है। किसके लिए? उन ग्वाल बालों के खेल के लिए। अघासुर आता है, अजगर है, सारे ग्वाल बालों को निगल लेता है और श्री कृष्ण उसका मुंह का जबड़ा फाड़ के उसके अंदर घुसते हैं। अब किसी अजगर के भीतर यदि आपको जाने का मौका मिले तो आप समझ लें कि किसी नर्क के द्वार से कम है वो। आपको यदि जल में जहर घुला हो और उस जहर का ताप हवा में तैर रहा हो और श्री कृष्ण उस जल में कूदें तो क्या वो नर्क से कम है? पूतना अपने स्तनों पर जहर लगा के आती है, उसको वो पान करते हैं, किसी जहर से कम है। यानी कहने का तात्पर्य है, ये ब्रज जो है वो प्रेम के मार्ग में एक कमल का फूल है और उसमें जितने भी ग्वाल बाल हैं, गोपियां हैं, ग्वाले हैं, नंद बाबा, यशोदा हैं, जितने भी लोग हैं वो सब श्री कृष्ण से कहते नहीं है कि तुम हमें बचाओ। श्री कृष्ण उनके कहने से पहले कूद जाते हैं। और इस ब्रज क्षेत्र के बाहर जब महाभारत लड़ाई जाती है, जब द्वारका में युद्ध होता है, जरासंध का युद्ध होता है, तो भगवान श्री कृष्ण साक्षी भाव से होकर के उस युद्ध को लड़ा देते हैं जिसमें करीबन 3-4 करोड़ आदमी मारा गया था। और यहाँ पर अघासुर के पेट में, उस अजगर के आंतड़ियों के बीच में तमाम, उसने पहले भी आदमियों को, जीवों को खाया होगा, गला सड़ा मांस उसके पेट में होगा, दुर्गंध आती होगी। श्री कृष्ण उसके पेट में बिना सोचे समझे विचार किए ही उसके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं और अपने शरीर को बढ़ा करके उसके पेट को फाड़ देते हैं। अब कोई अजगर या कोई मगरमच्छ यदि हमें निगल ले और हमारे पास कोई चाकू हो, हमें 10-5 सेकंड या दिन 2 दिन या घंटे 2 घंटे अगर उसके पेट में रहने का मौका मिले तो हमारी सांस घुट के मर जाएगी या बचेगी। अब बात आती है कि स्वर्ग और नरक की। तो जीव जो है परमात्मा का अंश है, परम आत्मा और जीवात्मा। इसका मतलब है कि हम अपने गलत कार्यों के द्वारा या हम श्री कृष्ण से पूरी तरह ना जुड़ने के कारण हम ईश्वर को भी नरक का भागीदार बनाते हैं। ये बात मुझे कल समझ में आई। बात थोड़ी गंभीर है, खराब भी लगेगी, लेकिन भीतर घट में और उस आकाश घट से जो तरंगें जुड़ी हैं, जो श्री कृष्ण का चैतन्य रूप परम आत्मा हमारे अंदर विद्यमान है, जो परमात्मा ऊपर श्री कृष्ण चंद्र के रूप में है। यदि हमारी आत्मा कोई गलत कार्य करती है, हम कोई गलत काम करते हैं और गलत उसका नतीजा भुगतते हैं, हम भूतों की योनि में चले जाते हैं, गधे घोड़े कुत्ते की योनि में चले जाते हैं, तो वहां भी श्री कृष्ण बिना सोचे समझे हमारे साथ हैं। यदि हमने कुत्ते का रूप लिया है तो वो कुत्ते के रूप में अंदर विद्यमान है। यदि हमने गधे घोड़े का रूप लिया है तो वो गधे घोड़े के अंदर हम विद्यमान हैं। मतलब ये है कि जहाँ पे ये है प्रेम का नाता। और जब आदमी मैं करके उतरता है, उसमें श्री कृष्ण साक्षी भाव में, भाई तू अपने कर्मों की सजा तू भुगत। लेकिन ठाकुर जी भी हमारे साथ कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं और वो हमारी तरफ अपलक निहारते हैं कि कब ये लौटेगा। दूसरी बात है कि हम उसके अपने साथ साथ उसके भी नरक के भोगी बनने के साझीदार हैं। यानी हम अपने ही इष्ट को अपनी ही इच्छाओं के अनुरूप
नरक और स्वर्ग में ले जाने का पूर्णतः प्रयास करते हैं, नहीं तो लेके ही जाते हैं। प्रयास तो छोड़ो, प्रयास किसको कहते हैं। तो कहने का मतलब है, संजय भाई नींद आ रही है मुझे लगता है। तो कहने का मतलब है कि हम श्री कृष्ण को, जिनको अपना इष्ट मानते हैं, उनको इष्ट मानते हुए हम श्री कृष्ण को अपने साथ नरक में भी ले जा रहे हैं और स्वर्ग में भी ले जा रहे हैं। अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब विचार करेंगे, जीवात्मा से परमात्मा को कनेक्ट करेंगे, तो 110% नाली के कीड़े के अंदर जो आत्मा विद्यमान है वो श्री कृष्ण का अंश है। और जब वो श्री कृष्ण का अंश है तो इसका मतलब हुआ कि श्री कृष्ण भी नरक भोगने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हैं और वो भोग ही रहे हैं। हम तो सोचते थे हम ही नरक भोग रहे हैं, हम अपने साथ में। और अगर हमने मानव योनि में भी जन्म लिया है तो हम जो राग और द्वेष कर रहे हैं, यदि ये कहते हैं कि सबके हृदयस्थ प्रभु को प्रणाम कीजिए, तो आपके हृदय में यदि कुंठा है, द्वेष है, गाली है, गलौच है, बुराई है, भलाई है, जो भी कुछ है। अब जैसे मान लो कि मैं अपने पलंग पे रात को आऊं लौट करके या बैठूं और उस पर मेरी धर्मपत्नी जी कूड़े का ढेर लगा दे, तो क्या मेरा बैठने का मन करेगा? नहीं करेगा। तो फिर श्री कृष्ण को या प्यारी जू को या इन सहचरियों को जो हम हृदयंगम करने चले हैं, हम अपने हृदय में धारण उनके भाव को करने चले हैं, हम गोपियों के हृदयों की जो संवेदना है उसको अपने अंदर उतारने के लिए उनके हृदयों का जो चिंतन कर रहे हैं, यदि उसमें कहीं किसी को गाली देने की स्थिति बने, किसी की बुराई देने की स्थिति बने, या कहीं से द्वेष हो जाए, ईर्ष्या हो जाए, या कहीं से घृणा हो जाए, तो क्या उस हृदय कमल पर श्री कृष्ण अपने युगल रूप में विद्यमान हो सकेंगे? शायद नहीं। तो कहने का सार यही है, ये जो गोपी गीत है ये गोपियों के हृदय की संवेदना है। कौन सी? कि उनके सारी रेडियो तरंगें, उनके हृदय की सारी संवेदनाएं, उनके हृदय के सारी प्रेरणाएं, क्या कहते हैं, सुरतनाथ। यहाँ पे आया है, शरदुदाशये साधु जात सत्स सिजोदर श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निग्नतो नेह किम बद्दहा। सुरतनाथ, बहुत सुंदर गोपियों ने इस शब्द का उपयोग किया है, सुरतनाथ। बहुत अधिकतर हम नाथ शब्द सुनते हैं, यहाँ पर सुरतनाथ है। सुरतनाथ का संबंध है जो प्रेमिका अपने प्रेमास्पद से प्रेम करती है, उसके बीच में जो उसके संबंधों की गूढ़ता होती है। जैसे गोपियों और श्री कृष्ण के बीच में, या किशोरी जी और ठाकुर जी के बीच में जो प्रेम की संवेदना है, प्रेम का उत्कर्ष है, जो प्रेमास्पद के बीच जो गूढ़ संबंध है लिए हुए है, जो छिपा हुआ है, उसका सुरतनाथ से संबंध है। सुरतनाथ का मतलब है याद, ध्यान, प्रेम। और सुरतनाथ का अर्थ है कि उनके मिलन में, उनकी रति में, या हमारी जितनी भी हृदय की संवेदनाएं हैं उसके जो नाथ हैं, इसलिए यहां सुरतनाथ कहा गया। प्रेमिका और प्रेयसी के बीच में जो अनावरण है, जो स्वच्छंदता है, जो निर्मलता है, जो कोमलता है, उसको सुरतनाथ कहा गया है। जैसे फ्रिज का काम ठंडा करना है, वैसे ही हृदय का काम किसी न किसी की स्मृति को भीतर संजोए रखना है। हृदय वही काम करेगा चाहे किसी का भी हो। आपके मन में, आपका मन एक है, आपका चित्त भी एक है, आपकी बुद्धि अनेकों प्रकार लिए रहती है, लेकिन आपका जो मन है वो आप श्री कृष्ण को भी दे सकते हैं, और आपका जो मन है वो किसी स्कूल के सिलेबस को दे सकते हैं। यदि आपका मन है तो वो चिंटू मिंटू को दे सकते हैं। यदि आपका मन है तो आप अपने व्यापार के स्थिति में पैसे को दे सकते हैं। यदि आपका मन है तो हम गाड़ी बंगले में उस स्थिति को दे सकते हैं। वैसे ही चित्त की पोजीशन है।
जैसे फ्रिज अपना काम कर रहा है और या मोटरसाइकिल अपना काम कर रही है। मोटरसाइकिल में अगर उसको 40 का एवरेज देना है तो वो उसकी कंडीशंस होती हैं कि आपको 60 की स्पीड पे चलानी है कि 40 पे चलानी है, कौन सा गियर कौन से कितनी रेस पे डालना है, तभी वो एवरेज दे पाएगी। और आपको कब टायर चेंज कराना है, आपको कब उसकी सर्विस करानी है, उसका ऑयल चेंज होगा। इसका मतलब है कि जब हम छोटे से एक मशीनरी के पार्ट्स को चलाने के लिए उसके नियमों को फॉलो करते हैं, तो फिर श्री कृष्ण के हृदय से जुड़ने के लिए, श्री गोपिकाओं के हृदय के चिंतन से जुड़ने के लिए, श्री ब्रज वसुंधरा की रज को अपने ऊपर लपेट करके, उन लता पताओं को आलिंगन करके, उनकी संवेदनाओं को अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए, या कहें कि उस वृंदावन धाम की धरा के ऊपर जो आकाश है, जिसे चिदाकाश कहते हैं, उस आकाश को, उस वायु को, उस सूर्य की रोशनी को, उसके ऊपर पड़ती हुई चंद्रमा की और तारों की टिमटिमाहट को, या यमुना पुलिन में जो जल बह रहा है उसकी जो तरंगे हैं, उसकी जो तरंगों से छू करके हवा शीतलता प्रदान करती है, या फिर जो उस यमुना जी का पुलिन है उस पर जो रेत बिछी है, उस पे जो नौकाएं करलव कर रही हैं, मछलियां कलोल कर रही हैं, चिड़िया तोते बोल रहे हैं, मोर उस वाटिका में नाच करके आपको रिझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, या प्रिया प्रीतम को दिखा रहे हैं, उन संवेदनाओं को आपको ग्रहण यदि करना है तो मोटरसाइकिल के द्वारा जो हमने नियम फॉलो किए हैं उन्हीं नियम को यहाँ पर भी लागू करना होता है, जिसे कहते हैं अध्यात्म जगत। अब श्री कृष्ण गोपिकाओं के लिए, ग्वाल बालों के लिए, माता यशोदा के लिए, या अपने इन जो सखा हैं, जो वहाँ के हिरन गाय बैल बछड़े हैं, उनके लिए बिना विचार किए अघासुर के पेट में प्रविष्ट हो जाते हैं। बिना विचार किए जमुना पुलिन में कालिया नाग के उबलते हुए जहर में छलांग लगा देते हैं। उनके लिए पूतनाओं के द्वारा अपने स्तनों पर जहर लगा करके पूतना आती है, उसको भी माँ कह के संबोधित करते हैं। कारण, और वही महाभारत लड़ा रहे हैं। सिर्फ 2 रस्सी हैं घोड़े की हाथ में और मुस्कुरा रहे हैं। अभिमन्यु मर जाए, चाहे जरासंध मर जाए, चाहे भीष्म पितामह मर जाए, उसको कोई कष्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर ग्वाल बालों का रक्षण करने के लिए ब्रह्मा को भी पीछे धकेल देते हैं, इंद्र को भी पीछे धकेल देते हैं और स्वयं कूद जाते हैं। ये है प्रेम की दशा। अब यहाँ पर गोपियाँ स्थिति में यही हैं। अब जैसे श्री कृष्ण ने गोपी और ग्वालों के लिए अपने आप को, अपने चित्त को, मन बुद्धि सब चीज बवाल को दांव पे लगाया, ऐसे ही श्री कृष्ण के छिप जाने पर इन गोपिकाओं ने श्री कृष्ण को, पहले तो सबसे पहली बात तो गोपी गीत शुरू करने से पहले भी उनकी स्थिति क्या हुई कि वो स्वयं कृष्ण हो गई, वो स्वयं सखा हो गई। कहीं पे यशोदा हो गई, कोई कृष्ण हो गई, कोई राधा हो गई, कोई ग्वाल बाल हो गई, कोई गैया हो गई, कोई ओखली हो गई। इसका अर्थ क्या है? ये कहने में आसान है, लेकिन यदि इसको जी करके देखना हो तो स्थिति क्या बनती है? आपको, आप जिसे चाहते हैं, आप जिसे प्रेम करते हैं, आप जिसे स्नेह करते हैं, आपको उसके स्वरूप को, आपको उसके नाम को और आपको उसके द्वारा किए गए कृत्य कार्यों को अपने भीतर जीना होगा। यदि हम उसके बिना सामने भी उसके लिए संवाद करते हैं, यदि हम अपने प्रेमी के सामने ना होने पर भी अपने हृदय में उसका विचार करते हैं, यदि हम अपने प्रेमी के सामने ना होने पर भी उसके बारे में सतत उसकी याद में, रोटी खाने में, पानी पीने में, सोने में, जागने में, यदि हम उसके विचार में खोए हैं, उसके भाव में खोए हैं, उसकी वार्तालाप में खोए हैं, तो आप यकीन कीजिए वो रिश्ता आपके अंदर जीवंत हो उठेगा। आपकी दशा दिशाएं बदल जाएंगी, आपकी चाल ढाल बदल जाएगी।
वही गोपियों के साथ भी हुआ है। सौभाग्य से मुझे भी ऐसा जीने को मिला है। जब मैं बाबूजी के साथ रहता था तो एक समय आया था तो उनकी चाल ढाल, उनकी बोलने की जो शैली थी वो मेरे भीतर उतर जाती थी। अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी से जिक्र किया था, वो बहुत अच्छे जन्मपत्री देखने वाले हैं, प्रोफेसर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब थी, तो उनके पास गए थे ऐसे ही मैं और बेटी। वहाँ बात चल रही थी कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तब मैंने उनको जरा सा उनको कहा कि भाई मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है। तो उन्होंने वो छूटते ही कहा कि तुम्हारी स्टेज तो बहुत आगे चली गई, बहरहाल पहले तो उसको समझना होता है, उसको देखना होता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि मैंने उस आदमी को जिया है और वास्तविकता में उसकी दशा दिशा और उनकी चाल, उनके बोलने का अंदाज मेरे भीतर बिल्कुल सहजता से, कोशिश कभी नहीं की। मैंने कभी प्रयास नहीं किया कि विनोद अग्रवाल जी के नाम के आदमी को मुझे अपने शरीर के अंदर उतारना है या उसकी भाषा की कॉपी करनी है, उसके गीतों की कॉपी करनी, नहीं। लेकिन उनका चिंतन इतना गहरा था, उनके साथ में मेरा जीवन की यात्रा इतनी गहरी थी कि वो स्वतः ही कब मेरे अंदर प्रविष्ट होकर के मुझे परिवर्तित कर गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर सुरतनाथ कह रहे हैं कि हम आपकी हैं और आपकी निहायत अशुल्क दासिका हैं। जैसे आपकी हम अशुल्क दासिका बिना कारण के हो गई हैं, यदि आप हमारे समकक्ष नहीं आते हैं तो प्राणनाथ हे कमल नयन, आपका जो ये क्रूर कृत्य है ये हमारे वध के लिए तत्पर है, आप हमारा वध कर रहे हैं। यहां पर निघ्नतो नेह किम वद्धहा, यहां लिखा है कि आपने हमारा वध करने के जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग कर लिया है। अब फर्क है कि हम श्री कृष्ण को जीना चाहते हैं, श्री कृष्ण को पीना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके इस गोपी गीत का पठन, जैसे इन सहचरियों के नाम का संबोधन, इनकी स्मृति और ब्रज की लता पताओं में प्रणाम, ब्रज की रजभूमि को प्रणाम, वहाँ के यमुना पुलिन को प्रणाम, वहाँ के जो श्री विग्रह हैं, बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, राधा रमण जी हैं, राधा दामोदर जी हैं, मदन मोहन जी हैं, गोपेश्वर भी, इन लोगों को मन से हृदय से हमें प्रणाम करना ही चाहिए। रोज हमें कहीं ना कहीं जब हम सवेरे उठते हैं तो जो संत हमारे हृदय पे आ जाए, बुद्धि में आ जाए, याद करना पड़े, उनको कम से कम जब भी आपको स्मरण हो जाए उनको प्रणाम करना चाहिए। उससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारी बात बननी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर है शरदुदाशये साधु जात सत्स सिजो दर श्रीमुषा दृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दाशिका वरद निघ्नतो नेह किम वद्धहा। हे सुरतनाथ, आप ही हमारे हृदय के सुरत के प्रेरक हैं, यानी कि आप ही, सुरतनाथ का अर्थ क्या हुआ कि आप जो प्रेम के कर्ता धर्ता हैं, प्रेम के पालक हैं, प्रेम के पूजक हैं, आप ही प्रेम की पूजा के प्रेरणा के स्रोत हैं। यानी कि आपने ही हमें अपनी आंखों से, अपने नयनों से निमंत्रण देकर के बुलाया था, इसलिए आप ही हमारे हत्या के दोषी भी होंगे। आपको ये पाप चढ़ेगा और ये पाप आपको उतरेगा नहीं। सुरतनाथ भी कह रही हैं, और साथ में जैसे मान लीजिए धर्म पत्नी का पति से झगड़ा हो जाए, भाई 2-4 दिन ना बोले, और जिस दिन बोलचाल होएगी ना तो उस दिन पत्नी कहेगी तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, पति कहेगा तुमने ये किया। यानी जब तक झगड़ा था, अलग अलग सिस्टम था, नहीं बोलचाल थी, तो कुछ नहीं बात होगी। और जिस समय बोलचाल होगी तो एक दूसरे को ना लालछन लगाया जाएगा, उसको दोष मढ़ा जाएगा। ये सार्वजनिक जीवन में भी होता है, यहां उसकी उत्कृष्ट स्थिति है। यहां पर शब्दों का जो संबोधन है, हम अपने परिवार के
परिवार के अंतर्गत चलते हुए हम गंदी भाषाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर सुरतनाथ कह करके, यानी कि जैसे विदेशों में होता है कि कोई सरकार या कोई फैक्ट्री वाला और उनको बोनस ना दे, उनको पैसा जो बढ़ाने को क्या कहते हैं, साल का जो कुछ भी कहते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, बोनस होता है, बोनस ही होता है, तो हाँ, तो वो उसको नहीं बढ़ाएं तो क्या होता है कि वो ना विदेशों में वो हड़ताल नहीं करते, वो उसको माल को दुगना बनाना शुरू कर देते हैं, दिन रात प्रोटेक्शन करते हैं और वो माल को बना के उसकी छाती पर रख देते हैं। अब वो मालिक परेशान हो जाता है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ये होता है कि वो हड़ताल, काम बंद। वहाँ क्या होता है, वहाँ दुगना चौगना माल शुरू। अब बेच बेटे को तू बेचेगा कहाँ। बिल्कुल ऐसे ही हमारे परिवार में जब झगड़ा होता है पति पत्नी का, तो बहुत सारी बातें होती हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी गलतियां एक ही आदमी की हों, ऐसा भी नहीं होता कि बहुत सारी गलतियां दोनों की, बहुत सारी बात पक्ष होते हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ पर बहुत असहनीय वस्तु और शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे श्री जी की सहचरियां गोपांगनाएं सुरतनाथ कह रही हैं, हे सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो। हे सुरतनाथ, हमारे प्रेम के प्रेरणादायक स्रोत तो आप ही हैं, आप ही निमंत्रण करता हैं, आपने ही हमें अपने नयनों के माध्यम से हमें वो न्योता दिया है जिसके चलते हम इस यमुना पुलिन पर शरद रात्रि पर आपसे प्रेम के नाते उस महाराज को प्राप्त करने के लिए आई हैं, जिसको आपने थोड़ी सी झलक दिखा करके आप अंतर्ध्यान हो गए हैं। हे प्रेम के प्रेरक, प्रेम के परिपूर्ण निरावरण निगुण संबंध को ही सुरतनाथ कहते हैं। सुरत का मतलब है कि जो वहाँ पर जैसे गोपांगनाओं का चीरहरण है, वो सिर्फ कृष्ण से ही संभव है। वहाँ पर कृष्ण के अलावा यदि कोई और होगा और वो चीरहरण करेगा तो स्थिति क्या होगी, वहाँ पर सजा होगी, वहाँ पर मारा पीटी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे हरिराम, जैसे वो सुखदेव जी के पिताश्री, जब सुखदेव जी का जन्म होता है तो वो कहते हैं कि भाई देखो, मैं इस माया जनित संसार में जन्म नहीं लूँगा। सुखदेव जी कहते हैं और व्यास जी कहते हैं नहीं तुम्हें जन्म तो लेना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि तुम्हें मुझे आशीर्वाद देना होगा। यदि आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया कि मैं माया से परे रहूँगा तो मैं इस पेट के अंदर ही बना रहूँगा। अब उधर माता परेशान है और उधर पिता परेशान है, और बालक जो है सुखदेव जी अपने आराम से अंदर ही समाधिष्ट हैं, क्योंकि उनको राग से द्वेष से, वो एक समाधि की अवस्था के महापुरुष हैं। सुखदेव जी हैं जिन्होंने इस महाभागवत पुराण को बोला है, समझा है। श्री कृष्ण के प्रेम के भरे मंत्रों से उनके श्रवण इंद्रियों की इतनी तृप्ति हो जाती है, उनका हृदय तृप्त हो जाता है। तो कहते हैं 15-16 साल माँ के गर्भ में रहे हैं सुखदेव जी। आजकल तो 7-8 महीने, 10 महीने में, 9 महीने में भी डॉक्टरनी के यहाँ पहुँच के अपने पेट को कटवाने की तैयारी हो जाती है। लेकिन वहाँ कहते हैं 16 साल के बाद में सुखदेव जी का जन्म हुआ, जब उनके पिताजी ने ये आशीर्वाद दिया कि अच्छा मेरे बाप तू बाहर निकल, तेरे ऊपर माया प्रभाव नहीं डालेगी। और हुआ क्या, जैसे ही जन्म हुआ महाराज बिना आमन लाल काटे ही चल दिए। अब माता और पिता पीछे पीछे भाग रहे हैं। यहाँ तो आमल नाल कटेगी, होश आएगा, पता नहीं साल 6 महीने 2 साल में वो बच्चा खड़ा होगा, चलेगा। वो तो नीचे बाहर निकले और चल दिए। अब वो व्यास जी उनके पीछे दौड़ रहे हैं, भाई रुको, तो वो उनको सुनाई ही कुछ नहीं आता है। और जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है स्त्रियाँ नहा रही होती हैं तालाब पर, नग्न अवस्था होती है। तो सुखदेव जी से आवरण नहीं करती हैं, सुखदेव जी से वो पर्दा नहीं करती हैं, ऐसे ही नहाती रहती हैं जैसे नहा रही होती हैं। और जैसे ही उनके पीछे से उनके पिताजी दौड़ते हैं तो तुरंत वो नदी के अंदर डूब जाती हैं। तो वो कहते हैं ये क्या हुआ भाई, अभी सुखदेव गया था तो तुमने आवरण नहीं किया और तुम अब मेरे आने पर आवरण कर रहे हो, क्या मैं चरित्रहीन हूँ? तो वो कहती हैं नहीं, आप पुरुष हैं,
जो अभी गया था वो ना स्त्री है ना पुरुष है, उसमें स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है, इसलिए उससे हमारा छुपाव नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो प्रेम से परिपूर्ण निरावरण है, जो प्रेम के गुण संबंध को जीता है, उसी में ही सुरत नाथ का उपयोग किया जा सकता है। मजे की बात क्या है, यहाँ पर साधु जात सत सर सिजोदर श्री मुषा, इसमें क्या है, उत्कृष्ट कमल। अब साधु जात सत, यहाँ पर जो लिखा है कि बहुत सुंदर अवर्णीय उस जल का स्रोत है, उस जल के स्रोत में जो कमल का राजा है, वो कमल का राजा बीचम बीच है, और उसने अपनी सुरक्षा के लिए चारों तरफ से हजारों कमल खिला दिए। अब हजारों कमल खिला दिए, और उस कमल की सुरक्षा के बीच में जो कमल की जो कमल नाल होती है, उसमें जो हल्का हल्का हरे रंग का जो उसकी डंडी है, उसमें भी बहुत मामूली जो खुरखुरापन होता है, उसको कह रहे हैं कि उन्होंने अपने उस कमल ने अपनी कमल नाल में कंटकों की तरह उभर आए हैं, कि आप उस जल के स्रोत के भीतर ना उतर करके उसकी चोरी ना करें। कहने का मतलब है कि आपकी जो दृष्टि है वो उस कमल के जो राजा है, उसने ये प्रयास किया है कि हजारों की मात्रा में उन कमल को अपने दाएं बाएं खिला दिया है, और स्वयं अपनी पत्तियों को सुकोड़ करके बंद हो गया है अपनी सुरक्षा में। लेकिन तुम्हारी क्रूर दृष्टि और तुम्हारा जो चातुर्यपन है, तुम जो चोरों के शिरोमणि हो, तुमने अपनी उस कला से उस कमल की जो श्री है उसका हरण कर लिया है, उसका हनन कर लिया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमारे हृदय पर हमने चारों चाक चौबंद जो बंदिशें लगा रखी हैं, जो घूंघट का आवरण है, जो हृदय के भीतर तरंगों का आवरण है, हमने उसको बाहर प्रेषित नहीं किया, प्रेषित होने नहीं दिया है। लेकिन तुमने अपने दृष्टि के अनुमोदन से, तुमने अपनी दृष्टि के निहारन से हमारे हृदय को हमारे से बिना पूछे ही चोरी कर लिया है, हनन कर लिया है। और जब तुमने हनन कर लिया है, जब तुम हनन करने में, चुराने में निपुण हो, तो हम तुम्हारा बिगाड़ ही क्या सकती हैं। लेकिन तुम हमारा वध क्यों कर रहे हो। जैसे जैसे राजा बलि अब महान दानी हैं, बहुत दान की महिमा है, और किसी को भी वो लौटाते नहीं हैं। भगवान विष्णु के वामन अवतार को भी उन्होंने वापस नहीं लौटाया है। लेकिन क्या है, उनकी भी स्थिति से उनका वध कर दिया है। कारण भूमि नाप दी है, या उनको पाताल में पहुंचा दिया है, तो बानर राज को छुप कर मार लिया है। मतलब ये कभी भी कुछ भी किसी भी वक्त कौन सी सिचुएशन पे खड़े उतरोगे, इसका कोई हमारे पास पैमाना नहीं है। सब काले एक समान होते हैं। भंवरा जो काले इन कमलों पर मंडरा रहा होता है, वो जहां पर ज्यादा मकरंद की स्थिति देखता है, ज्यादा पराग देखता है, तो उस पराग में क्या करता है, वो उस पराग के, उस कमल के अंदर बैठ जाता है, और रात्रि में उसका विश्राम उसी कमल की पंखड़ियों के भीतर ही होता है। तो साधु जात सत रसी जोदर श्री मुषादृशा, हमारी दशा आपने, आपके नेत्रों ने, आपके चोरपने ने, आपके जो चतुर शिरोमणि हैं, उसने हे सुरत, हे नाथ, हमारा हनन करके, हमारा अपहरण करके, हमारे हृदयों के, हमारे चित्त को चुरा करके, हमारे नैनों को चुरा करके, ये नैनों का चोरी होना ही तो है। जैसे कोई प्रेम में उसके प्रेमी के ना होते हुए भी यदि उसी प्रेमी का विचार है, यदि उसी प्रेम की भाव दिशा में वो डूबा हुआ है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका हृदय, उसकी बुद्धि, उसका मन, उसकी चतुराई, उसका चाल चलन सब उसने चोरी कर लिया है, जो सामने नहीं है। और यहाँ पर सुरत नाथ, नाथ का मतलब है जो
जो याचना करने वाला है। सूरत के नाथ यानी तुमने ही हमारे हृदय में प्रेरणा की है, तुम ही प्रेरक हो, तुम ही प्रेरणा के स्रोत होकर के, तुम ही प्रेरणादायक होकर के, और तुम ही सारे कृत्यों को अंजाम देते हो। तो सूरत नाथ का मतलब है कि याचक, जलाने वाला। तुम अब सूरत के नाथ होकर के हमारे हृदयों को जला रहे हो। तुमने ही अपनी आंखों से याचना करके हमें निमंत्रण पत्र जो दिया था कि हे महाभाग गोपांगनाओं, आप शरद रात्रि में अगले वर्ष महाराज के निमित्त यमुना जी के सुंदर पुलिन पर कुमुदनियों के बीच में, इस झिलमिल करती हुई चांदनी के बीच, टिमटिमाते तारों के बीच में, इस महारात्रि को, महाराज का सुख लेने के लिए पधारो। तो उस निमंत्रण को दे करके, और वहाँ से जब से हम तुम्हारी लीलाओं का गान किया है, हमने तुम्हारी लीलाओं को देखा है, या हमने पहले सुना है फिर आपको देखा है, फिर हमारा हृदय खो गया है, फिर हम आपके साथ में अपने भावों में, अपने विचारों में, अपने मन में, बुद्धि में, चित्त में रमण हम तुम्हारे साथ कर रही हैं। चूल्हे चौके में, लकड़ी में, जिस चीज़ में भी हम काम करती हैं, चिंतन तुम्हारा बना रहता है। इससे क्या हुआ? अशुल्क दासी का, सूरतनाथ अशुल्क दासी का, यानी आपने हमारे को कोई मोल तो दिया नहीं है। अब जैसे कोई किसी से प्यार करे, जैसे हमारे घर में बच्चे ही होते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि जब बच्चे छोटे होते हैं, जब बच्चों का जन्म होता है, तो माता पिता और दादा दादी जो भी उनकी देखरेख, खासकर से माता पिता देखें तो शायद ही धरती पर एक ऐसा ये रिश्ता है। तीसरा रिश्ता प्रेमिका का है, यदि वास्तविकता में प्रेम आपको प्राप्त होता है तो। नहीं तो माता पिता का जो रिश्ता है बच्चे के प्रति, वो अशुल्क दासिका का ही है। अगर हम गौर करें, हमें बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अशुल्क दासिका का मतलब है कि हमने अपने बच्चों का जो पालन पोषण किया है, उसका सीधा सा अभिप्राय है कि हमने उन बच्चों से कुछ चाहा नहीं है। हमने उस पालन पोषण से कोई पारितोषिक लेने का प्रयास नहीं किया है। हमने उनके पालन पोषण में उनको ऊपर लाने के लिए, उनको कामयाब होने के लिए बहुत आशीर्वाद भी दिए हैं। हमने उनकी आर्थिक सहायता भी की है। साथ में हमने हर प्रकार की मुसीबत को अपनी छाती पर झेला है। इसका अर्थ यही हुआ कि जो बच्चों के माता पिता होते हैं, जो केयर टेकर रहते हैं, वो अशुल्क दास ही कहलाते हैं। इसलिए कि वो उनको चाहते भी हैं। बिना बच्चों के नाम की माला लिए माता और पिता अपने बच्चों का स्मरण भी रखते हैं, हर चीज़ का उनका ख्याल रखते हैं, और सतत उनकी याद उनके हृदय पर बनी रहती है। यह बहुत अधिक समय तक रहने वाला रिश्ता है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तभी से, बल्कि उससे पूर्व ही, यानी जिस समय हमारे को संतान की धारणा ही होती है, तो एक चाव, एक उमंग, एक अनकहा जो खुशी होती है, वो हमारे सभी के हृदय में ललायित रहती है। और जब बच्चे का गर्भ हो, बच्चा जन्म लेने से पूर्व माँ के गर्भ में रहता है, तब भी हम उसकी देखरेख के लिए ना जाने कितने प्रयास, जो कोई जो कहे हम करने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये जो गोपांगनाओं का प्रेम है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इन बच्चों का हमने पालन पोषण किया। वहाँ पर दो भेद हैं। यहाँ पर एक भेद है कि जो गोपियाँ हैं ये अशुल्क दासिका हैं प्रेम के नाते, क्योंकि माधुर्य भाव में ये रमण करती हैं, और हमारा जो पारिवारिक संबंध है बच्चों के नाते, बच्चों के लिए या माता पिता के लिए, वो भी अशुल्क रहता है अधिकतर, लेकिन वो सांसारिक है, वो शरीर से जुड़ा है, इसलिए वो माया का मायामय संबंध है। और जो श्री कृष्ण के साथ जुड़ता है गोपियों का, वो एक अद्वितीय संबंध है, एक
समझो कि क्या कहते हैं उस शब्द को, शब्द नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, पारलौकिक स्थिति है। तो ये जो प्रेम है इसमें शरीर का भी, स्पर्श का भी लालच नहीं है। यहां पर बिना कुछ कहे ही सब कुछ बिक गया है, इसलिए अशुल्क दासिका का संबोधन है। और यहां पर कहीं ना कहीं एक बच्चों में प्रेम के नाते, देखिए प्रेम में और स्नेह में दो चीज होती हैं। प्रेम जो होता है वो कहीं ना कहीं डिमांड रखता है, कहीं ना कहीं उसमें 2-4-5% की, 2% की, 1% की चास रहती है डिमांड की। और जो स्नेह है, उस स्नेह के भीतर उस डिमांड का भी लोप हो जाता है, वो डिमांड भी स्नेह में वापस हो जाती है। इसलिए स्नेह बहुत सर्वोपरि चीज है। यहाँ पर जो गोपी भाव की रमण की स्थिति है, बच्चों के और इनके कंपैरिजन में हमारे सांसारिक रिश्ते बनते बिगड़ते और ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये माइक हैं, माया के जनित हैं और मन के द्वारा होते हैं। मन जब तक इनमें रमण करता है, जब तक ये रिश्ते सच्चे रहते हैं, अच्छे रहते हैं और बचे रहते हैं। और जब इनसे मन कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़े कारण से ऊब जाता है, या छोटी छोटी बातें बढ़ बढ़ के जब वो पहाड़ बन जाती है, इरिटेट आदमी हो जाता है, ईर्ष्या होने लगती है, या उसके पास बैठना उठना पसंद नहीं करता है, क्योंकि मन जब तक आपके रिश्ते में जीवंत है, बिल्कुल सीधा सा फंडा है, आपका मन आपके रिश्ते में जब तक जीवंत है तब तक वो रिश्ता सच्चा है, अच्छा है और चलेगा। और जब आपका मन आपके बालक से, आपके पति से, आपकी बेटी से, जिस XYZ माता से, पिता से, गधे से, घोड़े से, हाथी से संबंध उसका छूटने लगे, उसमें कहीं ना कहीं फूटन आ जाए या आपका चाव चला जाए, जैसे कि हमारे यहाँ पर वानप्रस्थ कहा गया, संन्यास आश्रम कहा गया, तो वहाँ पर हम प्रयास करते हैं कि इन संबंधों का अब विस्मरण हो करके प्रभु के प्राप्ति का मार्ग उपलब्ध हो सके, हम उस मार्ग के राही बन सकें, जिस मार्ग पे हमारी गति को सदगति प्रदान होगी। यानी हमारा जो रेडियो का तरंगों का जो स्टेशन है वो श्री कृष्ण है। अंत तो गत्वा यही स्थिति है कि हमारे हृदय की संवेदना, हमारे चित्त की संवेदना, हमारे मन की संवेदना, हमारी शक्ति की संवेदना, हमारी आत्मा की संवेदना, यानी कि ये पूरा शरीर का ढांचा, इससे भी सूक्ष्म जगत में भी वो आत्मा परमात्मा से मिलकर के ही संतुष्टि पाती है। दुनिया के तख्ते पे इससे बड़ा न सुख है, ना इससे छोटे सुख पे आत्मा टिकती है, और ना ही आत्मा को इससे कमती सुख चाहिए, बशर्ते हम अभी शरीरों के रूप में इन रिश्तों को खोज करते हैं, ढूंढते हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये रिश्ता पक्का हो, मजबूत रहे, निस्वार्थ रहे, प्रेममयी रहे, स्नेहमयी रहे। लेकिन ये काम हो नहीं पाता है। क्यों? उसका कारण है कि हमारे घर में यदि 5 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, तो सबके जो संस्कार हैं पहले तो वो अलग हैं, प्लस उनके जो विचार हैं फिर वो अलग हैं, प्लस जो उनके पितृ हैं, पितृ रहे हैं, वो कौन सी स्थिति से, कौन सी योनि से निकल आए हैं, उसकी जो संस्कार की छाप जब तक रहेगी, तो तब तक हमारे विचार उनके विचारों से मेल नहीं खाएंगे, जब तक वो हमारे जैसे ना हो, और हमारे जैसे होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए आज नहीं तो कल नहीं तो 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में कहीं ना कहीं हमारे संबंधों में विच्छेद होता ही है। चाहे वो शारीरिक ना हो लेकिन मानसिक हो। हम शरीर से भले साथ रहते हो सकता है हम मन से उसके साथ ना रहें, हो सकता है हम मन से रहते हों, हो सकता है उसके साथ हम तन से ना रहें। तो ये सीधी सी प्रक्रिया एक लॉजिक के तहत है, एक साइंटिफिक रीज़न है कि उसके विचारधारा, उसकी आत्मा, उसके संस्कार अलग हैं। भले ही हम एक परिवार में जन्मे हैं, एक परिवार के नाते हैं, एक परिवार में एक संगठित हैं, परंतु
कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई योद्धा। तो इसका कारण भी यही है, कोई व्यापारी बनना चाहता है। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी गोपिकाएं एक ही बात चाहती हैं। इनकी खूबसूरती क्या है, इस रिश्ते की बात क्या है कि हजारों करोड़ों गोपिकाएं हैं, श्री कृष्ण की तारीफ करती हैं, श्री कृष्ण के लिए लालायित रहती हैं, श्री कृष्ण से आलिंगन बद्ध रहती हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में हमेशा भीजी रहती हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार जैसी कोई चीज यदि उन पे है तो वो श्री कृष्ण को श्री कृष्ण के साथ मिला देती हैं। यानी कि उधर श्री कृष्ण अपना मन बनाते हैं पूरे वृंदावन को, धाम को लेकर के लीला घटित करने के लिए। श्री किशोरी जी अपनी सखियों के द्वारा वृंदावन धाम लतन पतन के साथ पूरे ही वो अवतरित होते हैं। और अवतरण जो है वो अवतरित होना का मतलब है कि ऊपर से नीचे आना, यानी कि वो वैकुंठ में, गोलोक में, वैकुंठ जहाँ पे भी हैं वो सुरक्षित हैं, वो बहुत प्रसन्न हैं, उन्हें वहाँ कोई कमी नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई अकासुर बकासुर, कोई कंस जैसा आदमी उनको टकराने वाला नहीं है। सारे के सारे जो लोग वहाँ भक्त उनके साथ रहते हैं वो सब उनमें रमण करते हैं, सारे के सारे चार भुजानाथ हैं, कोई झंझट नहीं है मोटी भाषा में। लेकिन वो अवतरित होते हैं श्री किशोरी जी के साथ में। इसका मतलब है कि वो हमारे जन कल्याण के लिए, लीला का दर्शन कराने के लिए यूथ के यूथ सहित श्री वृंदावन धाम का अवतरण करते हैं इस धरा पर। इसका मजा क्या है, इसका आनंद क्या है कि वो हमारे लिए ही इस चीज को स्वीकार करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो उनके प्रेम में अभागे हैं, जो उनके प्रेम को चाहते हैं, जो उनसे अपनी मिलन की स्थिति चाहते हैं, वो श्री कृष्ण के लीलाओं के द्वारा इसमें आकर के मिलें, जुड़ें और हमारे बने रहें। अब यहाँ पर क्या स्थिति है कि सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका, यहाँ पर उन्होंने उनका वध किया, यानी उनका शिकार किया। उस चंद्र कमल में कमल के राजा को, उस कमल के राजा की भी श्री को हरण कर लिया। यानी श्री कृष्ण जब वरण करते हैं तो कुछ देखते नहीं हैं, कुछ चुनते नहीं हैं। प्रेम के नाते श्री कृष्ण किसी भी स्थिति में उसका वरण करने के लिए तत्पर हैं। और हमने उनका वरण नहीं किया है साहब, वरण श्री कृष्ण ने ही हमारा किया है। तभी आज मैं और आप सभी इस बात को कर पा रहे हैं। उनके लिए घंटा आध घंटा प्रयास करके, या श्री जी जो प्रेरणा देती हैं, संत जो कहते हैं, उनका एक मिश्रण सा बना करके हम लोग इसको आपस में बांट रहे हैं। ये श्री कृष्ण की ही इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि हम और आप इस समय आमने सामने हैं। भले मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, बात बराबर है, कोई भेद नहीं है। आपने सुना है या मैंने बोला है, इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही हमारा वरण किया है। जैसे कोई स्त्री अपने पति का एक ही रात में फेरे से पहले वरण करती है और पूरी जिंदगी उसका साथ निभाती है, समझौता करती है। जो भी कोई छोटी बड़ी दिक्कतें, खुशी, जो भी कुछ सामने आता है उसको सहभागिनी होकर के, उसको साथ निभा करके झेलती है और खुश रहती है, जो भी आप कहें। जैसी एक माया के गठबंधन के साथ में हमारा जीवन की चर्या है उसको निभाती है। ऐसे ही श्री कृष्ण ने इन गोपिकाओं के माध्यम से, इस वृंदावन की धरा के माध्यम से और इनके सत्संग के माध्यम से, या हमारे हृदय में कभी न कभी किसी न किसी जन्म में उनके प्रति जो अगाध प्रेम रहा होगा, उसके नाते आज हम और आप इस गोपी गीत की चर्चा में हैं। इस गोपी गीत के कहने सुनने के लिए हम लायक नहीं हैं, लेकिन उसकी अहेतु की कृपा इस पर प्रकाश डालने के लिए तत्पर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे स्वयंवर, यानी श्री कृष्ण ने ही स्वयं हमको वरा है। तो आप
सबसे पहले तो अपने मन से ये बात निकाल दें कि हम श्री कृष्ण से दूर हैं। दूसरी बात, हम कहीं तुच्छ हैं, आधे हैं और पापी हैं, फलाने हैं, ढिमके हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। इन सब से कुछ होना जाने वाला नहीं है। अगर हमें जो हम काम कर आए हैं उसका भुगतान देना है तो श्री कृष्ण भी बीच में आके खड़े होंगे तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारे कर्मों द्वारा हमारी जीवात्मा भी कृष्ण के साथ संयुक्त होकर के नरक भोगती है। तो उसमें एक चीज क्या है, जब वो आत्मा हमारे साथ श्री कृष्ण उसमें बंधे रहते हैं तो हमें ढाढ़स बनाते हैं, हमारी हिम्मत बनाते हैं कि अरे थोड़ा सा ही तो है, थोड़ा है, तू सहन कर, निकल जा। जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो जैसे मैंने तंत्र में पढ़ा है, उसमें ये लिखा था कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो पूरा ही भगवान का रूप होता है, प्लस उसको सारी स्मृतियां होती हैं जितने भी उसने जन्म लिए हैं, प्लस वो उतना शक्तिशाली होता है जितना एक परमात्मा शक्तिशाली होता है। और करीबन करीबन 1.5 साल तक और या मैक्सिमम 2 साल तक, अब आजकल के दुनिया में बच्चे को अन्न खिला देती है माँ, नहीं तो पहले पुराने उसमें हम जाएं तो 2 साल के बाद ही बच्चे को अन्न दिया जाता था। इसका कारण था कि बच्चे को जो भगवान का रूप कह करके संबोधित किया जाता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उसकी सारी चैतन्य शक्ति माता के गर्भ में दोबारा से जागृत हो जाती है। उसके सारी कुंडलिनी शक्ति का जागरण, चक्रों का जागरण, वो एक तरह से भगवान का स्वरूप ही यानी परमात्मा ही होता है। क्योंकि गर्भ धारण करना कोई मजाक खेल नहीं है। गर्भ धारण करने में जो शक्ति अर्जित की जाती है, जो शक्ति चाहिए होती है, जो संवेदना चाहिए होती है, वो मामूली एक माया जनित रूप में नहीं हो सकती। इसलिए वो जो बच्चा है उसकी सब चीजें जागृत हैं, उसे पता है, लेकिन वो वहां पर प्रार्थना कर रहा होता है जीव होने के कारण, क्योंकि श्री कृष्ण का अवतरण होगा, प्रकट होंगे, हमारा जन्म होगा। यही फर्क है माया के अंतर्गत और सतचित आनंद में। हम 5 तन्मात्राओं के साथ में, हम 5 कोशिकाओं के, जो भी कुछ कहें, 5 शरीर कह लें, जो भी 5 प्राणों के साथ कह लें, हम माया के अंडर में हैं, श्री कृष्ण माया के अंडर से बाहर हैं। तो जो बच्चा जन्म लेता है, जब प्रसव पीड़ा होती है, बच्चे का जन्म हो रहा होता है और उसका दिमाग जब बाहर निकल रहा होता है तो उस पर प्रेशर पड़ती है। प्रेशर पड़ने से उसकी विस्मृति होती है और जैसे ही उसकी आंख बाहर खुलती है, उसकी आंख बाहर खुलने में वो माया जगत में प्रवेश कर रहा होता है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि भाई मेरे को पहले आशीर्वाद दो कि मैं जो है जब आऊँगा, जब आप मुझे ये कह दोगे कि मेरे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर यही बात है कि जैसे ही उसने पहली सांस अपनी इस संसार में ली, वैसे ही वो माया उसको कैप्चर कर लेती है। प्लस जब तक वो बच्चा छोटी, जैसे वो हंसता है, नींद में रोता है, कुछ बोलता है, मुस्कुराता है, उसको कहते हैं पुराने जन्मों की याद आ रही है। एक्चुअल में वो जागृत अवस्था में है और अभी उसको सोने जैसी, निंद्रा जैसी स्थिति नहीं आई होती है, क्योंकि वो अन्न ग्रहण नहीं किया होता है। जब वो अन्न ग्रहण करना शुरू कर देता है, तब अन्न से उसकी विस्मृति बहुत तेजी से बढ़ती है। इसलिए छोटे बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको भगवान का रूप माना जाता है। तो श्री कृष्ण ने हमारा वरण किया है, इस बात को हम हमेशा याद रखें, इस बात को हम बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं जैसा कहता हूं कि हमारा रिजर्वेशन हो चुका है, हमारे रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं है, हमारी सीट बिल्कुल पक्की है। हम ये माने कि हमारी सीट पक्की है, तब बात बनेगी। नहीं तो ये जो गूढ़ रहस्य हैं या हम जिसको पढ़ रहे हैं, वास्तविकता में हम इसके लायक नहीं हैं, क्योंकि ये साक्षात सजल प्रेम है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले स्टेटस डाला था कि जो प्रेम है वो बुद्धि का, जो बुद्धि वालों के बुद्धि के स्तर का खेल नहीं है। इसको तो एक निश्चल बच्चा चाहिए,
इसमें यदि निश्चल बच्चा नहीं होता है तो, और एक बात है कि मजे की बात यह है कि सब कुछ ही कृष्ण है। गोपी ग्वाल, गोपी का हृदय, उसका रसास्वादन करने के लिए कृष्ण का हृदय, सब कृष्ण है। श्री किशोरी जी का जो अवतरण है वह भी श्री कृष्ण के अगाध प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है, यानी कि वो कृष्ण की आत्मा से भी कोमलता लिए हुए हैं। प्रेम जो है, जैसे कोई दूध हो और आप दूध में एक बूंद नींबू निचोड़ दें तो उसका नाश हो जाता है। तो बिल्कुल प्रेम भी एक ऐसे, जैसे जल है, स्वच्छ जल है, उसमें मिट्टी का ढला डाल दें या आप कुछ गंदा फेंक दें, तो जो प्रेम है, या उसमें आप उसको बर्फ़ जमा दें, तो उसकी जो टेंडेंसी है, उसकी जो प्रवृत्ति है, वो उस प्रवृत्ति से उसने अलग हटाया। जैसे मैंने कहा, फ्रिज काम कर रहा होता है, अपना काम करता है, तो जो निर्मल जल, जैसे गंगा की धारा बह रही है, जैसे आप बहुत ऊपर हिमालय पे बद्रीनाथ, केदारनाथ या गंगोत्री, जमुनोत्री इधर की तरफ जाएं, जहाँ से गंगा का उद्गम स्थल होता है, वहाँ पर इतना शीतल, स्वच्छ और ठंडा जल बिना किसी खराबी के वो वहाँ पर प्रस्तुत है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ से स्रोत निकला है बिल्कुल पवित्र है, पावन है और प्रेममयी है, और जैसे जैसे उसमें नीचे आने की प्रक्रिया घटती है, न जाने कौन से नदी, नाले, पहाड़, कभी गंधक के पहाड़, कभी कोई चीज़ उसमें मिश्रण होती हुई हमारे तक पहुंचती है। इसका मतलब उसमें कितना कुछ मिल चुका है, कितने लोग उसमें नहा चुके हैं। लेकिन जो उद्गम स्थल है वहाँ पर, उस जगह पर कोई नहीं नहाया है। यानी कि जैसे गौमुख का जो द्वार है, वो जो गौमुख है, वो जो गौमुख की शिला है, वो समझो कि आप श्री कृष्ण हैं, और जो उससे निकलने वाली निर्मल धारा है वही श्री किशोरी जी का रूप है। तो शरदु दाशये साधु जात सत्स रसी जोदर श्री मुषादृशा, हे सुरतनाथ, हे कमल नयन, आपके ही द्वारा हमारा हरण हो सकता है, हरण हुआ है, आपके ही द्वारा हमारा शोधन हो सकता है, और आपके ही द्वारा हम धन्यता पा सकती हैं, आपके ही द्वारा हमारे प्रेम की जो पूर्ति है, हमारे भाव की जो पूर्ति है, हमारे भाव की जो प्रतिमा रूप मूर्तिमान हो सकती है, आपके बिना दृष्टिपात किए, बिना आपका आलिंगन किए, बिना आपके प्रस्तुत हुए, बिना आप हमारे, आप कहीं भी रहें तो यही कहलाया जाएगा कि गोपियों का वध हो गया, गोपियां मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं। इसलिए यहाँ वध का, यहाँ पर ये नहीं हुआ कि गोपी मर गई है, गोपी का हार्ट फेल हो गया है, गोपी को जो है बीमारी हो गई है, यहाँ पर वध लिखा गया है। वध हमारे यहाँ बोलते हैं जब कोई सामने वाला किसी तीर कमान से किसी को मारता है, जैसे कोई राजा सामने वाले को, सेना का वध कर देता है या राजा को मार देता है, यहाँ पर वध कहा गया है। ने किम वधा, यहाँ पर और ये नहीं कहा कि मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं, या और कोई शब्द भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो ये भ्रकुटी विलास है, तुम्हारी जो गोलक गति है, तुम्हारी जो देखने का मैं तीखापन है, जो पैनापन है, तुम्हारी जो नेह भरी जो दृष्टि है, जो हमें आमंत्रित करके और हमारे को इस समय बेइज्जत कर रही है, कारण कि आप महाराज की गतिविधि से निकल करके और आप लोलुप हो गए हैं, आप छुप गए हैं, आप पता नहीं कौन से गंतव्य को प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें भारी पीड़ा हो रही है। जैसे आज मैं खाना खा रहा था तो सुबह नाश्ता किया, तो नाश्ते को जब मैंने प्रणाम किया तो मुझे लगा कि जैसे ये रोटी नहीं है, ये वास्तविकता में हमारा जीवन है। सच में यदि मैं 20 दिन 1 महीना रोटी नहीं खाऊंगा तो मेरी जीवनी शक्ति कम हो जाएगी 100%। यदि मैं पानी नहीं पीऊंगा तो मेरी जीवनी शक्ति, इसका मतलब वो रोटी, वो अन्न का दाना, वो सब्जी, आलू, टमाटर नहीं है, वो मेरा जीवन है। और यदि इस जीवन को मुझे गंभीरता से लेना है तो मुझे उस अन्न का सम्मान करना होगा, मुझे उस जल का सम्मान करना होगा, मुझे उस सूर्य का सम्मान करना होगा,
मुझे उस धरती का सम्मान करना होगा, उस हवा का सम्मान करना होगा जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा रात्रि में गिरती है, और वो जो चांद की रोशनी फसलों को बढ़ाने में अपनी सहायता करती है, सूरज की रोशनी उन्हें फलने फूलने पर आमादा है, और जो हवा है उसका संरक्षण करती है, जो जल है, जो धरती के नीचे की जो नमी है उनकी जड़ों का पालन पोषण करती है, उनमें प्रेम से अंकुरण देती है, वही वो प्रणाम करने लायक हैं। सच में वो थाली नहीं, आप आज अपने आगे थाली रखना और उसको रोटी सब्जी के रूप में ना देखना, और ये देखना कि अगर मैंने इसे 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने नहीं खाया तो मैं क्या बचूंगा। इसलिए ये जीवनी शक्ति है। इसलिए हमारे वेदों ने, चारों वेदों ने धन्यवाद कहा है। वेदों में कुछ और है ही नहीं, वेदों में सिर्फ धन्यवाद है। इसलिए हमारे यहाँ सूरज को जल है, चंद्रमा को जल है, हवा का धन्यवाद है, पीपल को जल है, पीपल का धन्यवाद है, बरगद को जल है, बरगद का धन्यवाद है। किस किस रूप में उन्होंने धर्म से बांध करके हमारे ऊपर इतनी करुणा उन ऋषि मुनियों ने की है जिन्होंने वेदों का निर्माण किया है। एक एक चीज का इतना बारीक अवलोकन, इतना बारीकी से समाधिष्ट अवस्था के अलावा कोई चीज प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि सूरज की गति, चंद्रमा की गति, धरती कितनी बड़ी है, चांद कितना बड़ा है, सूरज कब तक चक्कर लगाएगा, माफ़ करना, ये कोई लेबोरेटरी का प्रचार नहीं है। ये हमारे यहाँ हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने समाधि की अवस्था को प्राप्त होकर के सूरज पे जा करके, चंद्रमा पे जा करके उन दूरियों का निर्माण करके उन शास्त्रों में विदित किया है। इसलिए धन्यवाद से ही शुरू होगी इस गोपी गीत की प्रथा। धन्यवाद पर निर्भर है हमारे हृदय का प्रेम, और धन्यवाद पर ही निर्भर है श्री कृष्ण का आमंत्रण, और धन्यवाद से ही हम श्री कृष्ण के आलिंगन बद्ध हो सकते हैं। यदि धन्यवाद नहीं है तो आप समझें कि जैसे हम किसी का खा करके नहीं दें। बिल्कुल सीधी सी बात, हम बहुत रोते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, मेरा इसने पैसा मार लिया, मेरा इसने नुकसान कर दिया। अरे साहब, जिस धरती ने तुम्हें अन्न दिया है, तुमने 4 दाने चिड़ियाओं को डाले क्या? अरे उससे पहले चींटी का उसमें हिस्सा है, उससे पहले चिड़ियाओं का, कबूतरों का उसमें हिस्सा है, मोर पक्षियों का हिस्सा है, कछुए मछलियों का उसमें हिस्सा है। क्या आपने उनका हिस्सा लौटाया? नहीं। ब्राह्मण का उसमें हिस्सा है, क्योंकि वो ब्राह्मण ठाकुर जी को मनाने और समझाने और प्रार्थना स्तुति से अलावा कुछ करता नहीं है। यदि वो ब्राह्मण, वैसा ब्राह्मण आपको मिलता है, यदि आपके भोजन के हिस्से में वो हिस्सेदार है, तो क्या आपने उसका भोजन दिया? हम सिर्फ यही याद रखते हैं कि मेरा उसने लेकर के नहीं दिया। क्या मैंने मछलियों का दिया? क्या मैंने अपने पितरों का दिया? क्या मैंने इन देवी शक्तियों को प्रदान करने वाली वस्तुएं, क्या मैंने उन्हें प्रदान की? यदि धन्यवाद जीवन में नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। धन्यवाद ही सीढ़ी है प्रथम, और धन्यवाद ही सीढ़ी है अंतिम। और जहाँ पे धन्यवाद की सीढ़ी शुरू होती है और जहाँ धन्यवाद की सीढ़ी खत्म होती है, दोनों जगह कृष्ण है। निचली सीढ़ी पर भी कृष्ण है, हाथ पकड़ के आपको ऊपर चढ़ाने के लिए कहते हैं, और ऊपरी सीढ़ी पर भी कृष्ण है, जहाँ पर आपका स्वागत किया जाता है कि आओ प्यारे, मैं बहुत दिन से तुम्हारी तलाश में था। तो ये गोपियाँ छेड़ाछाड़ी भी करती हैं, उनको तारीफ भी करती हैं, उनके साथ में खेल कूद भी करती हैं, और श्री कृष्ण का बातों ही बातों में उनसे रूठती हैं, उनको बातें बनाती हैं, उनको गालियाँ देती हैं। ये कर कौन सकता है? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। हम उनको दुष्ट कह सकते हैं, कमबख्त कह सकते हैं, जो भी उन्होंने काम नहीं किया उनको डांट सकते हैं, चांटा लगा सकते हैं, लेकिन फिर से वो वैसे ही हो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा 1.5 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, धरती से गिर के वापस उठ के फिर मुस्कुराने लगता है, भूल जाता है। माता पिता पीट देते हैं, फिर भूल जाता है, थोड़ी देर बाद में उन्हीं की गोदी में आके बैठ जाता है। तो हम भी बिल्कुल श्री कृष्ण के साथ, ठाकुर जी के साथ वैसे ही हैं। हमें वो
अपने कर्मों के अनुसार जो फल प्रदान करते हैं, या हमारे कर्म ही हमें फल प्रदान करते हैं, नरक स्वर्ग प्रदान करते हैं, याद रखें कि उस नरक और स्वर्ग का भागीदार हम श्री कृष्ण को अपने साथ ना बनाएं। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे।